तो गाइस सीआईडी का एक ऐसा एपिसोड है जिनका लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ सीआईडी सीजन 2 के अभिजीत सर के टोनी वाले एपिसोड की। जी हाँ, सीआईडी सीजन 2 में जब बारबोजा की वापसी हुई थी, उस टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है कि सीआईडी में कोई गद्दार है जो बारबोजा से मिला हुआ है। तो उसी भाग में उसी सीरीज में एक एपिसोड आया था जिसमें ये दिखाते हैं कि अभिजीत सर का जो दूसरा रूप है टोनी विलन वाला, वो जाग चुका है और वो धीरे-धीरे उन गवाहों को मार रहा है जिनके ज़रिए सीआईडी बारबोजा तक पहुँच सकती है। तो अभिजीत सर का इस पे अभिजीत सर पे इल्ज़ाम लगता है। उसी के एपिसोड के लास्ट में हमें दिखा देते हैं कि जिस टाइम पे खून होता है अभिजीत सर शहर में नहीं थे, वो गोवा गए थे। क्योंकि अभिजीत सर की गाड़ी में से पंकज सर को एक बटरफ्लाई मिलता है, तितली। तो उससे साबित होता है कि वो सिर्फ़ गोवा में पाया जाता है, तो अभिजीत सर गोवा गए थे। पर यहाँ तक तो मुझे समझ में आता है, ठीक है, पर उसी एपिसोड में हमें अभिजीत सर को टोनी जैसे कपड़े पहने हुए टोनी के गेटअप में यहाँ तक ये भी दिखाते हैं कि हमारे अभिजीत सर चाकू से दया सर पे हमला भी करते हैं। तो मुझे यही समझ नहीं आता कि जब अभिजीत सर टोनी था ही नहीं, अभिजीत सर के अंदर टोनी जब जगह ही नहीं था, तो जब अभिजीत सर को बेकसूर ही दिखाना था, तो फिर अभिजीत सर को टोनी जैसे कपड़े में, टोनी जैसे हुलिये में दिखाने की क्या जरूरत थी। और जब टोनी जैसे कपड़ों में पहन के दिखा दिए, टोनी के गेटअप में जब अभिजीत सर को दिखा दिए, तो फिर अभिजीत सर को बेकसूर साबित करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि ऐसा भी नहीं है, कम से कम यही तो दिखा देते। मेरे कहने का मतलब है कि अभिजीत सर को कम से कम यही दिखा देते कि वो अभिजीत सर नहीं थे, अभिजीत सर की जगह पे कोई और था, जो अभिजीत सर का मास्क पहनकर उनका उसको बदनाम कर रहे हैं, उनको अभिजीत सर को फंसा रहे हैं खून के इल्जाम में। जैसे कि सीआईडी में भी दिखाते हैं आगे जाके कि सीआईडी में जो बारबोजा से मिला था वो गद्दार सालू के सर है। सालू के सर को गद्दार दिखाया, तो उसके 3-4 महीने के बाद एक एपिसोड आया था जिसमें हमारे अभिजीत सर और एसीपी सर जेल के अंदर सालू के सर से मिलने जाते हैं। तो पता चलता है कि वो असली सालू के नहीं है, असली सालू के को कहीं और बंदी बना के रखा हुआ है और उसका मास्क पहनकर ये कोई नकली सालू के है जो सीआईडी में घुसा था। तो उसी तरह से कम ये भी दिखा देते हैं कि अब वो असली अभिजीत सर नहीं थे, अभिजीत सर का मास्क पहनकर कोई खून कर रहा था अभिजीत सर को फंसाने के लिए, पर वो भी नहीं दिखाते। और यहाँ तक तो इसमें ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि अभिजीत सर का फोन का लोकेशन क्राइम सीन पर दिखा रहा था, क्योंकि दया सर को जब शक होता है तो अपने खबरी को भेजते हैं पूरे सीआईडी टीम का लोकेशन ट्रैक करने के लिए, फोन लोकेशन देते हैं नंबर के साथ कि तुम इनका लोकेशन ट्रैक करो। तो अभिजीत सर का क्राइम सीन पर परफेक्ट लोकेशन दिखाता है। उसके बारे में भी कुछ नहीं बताते, कम से कम ये भी नहीं बताते कि अभिजीत सर का फोन चोरी हो गया या फिर अभिजीत सर का कोई फोन गायब कर दिया, चोरी करके चला गया हो। तो ऐसा भी हो सकता था कि मुजरिम अभिजीत सर का फोन चोरी करके वो लेकर घूम रहा था ताकि खून करेगा वो फंसेगा अभिजीत सर, ऐसा भी नहीं दिखाते। तो मुझे ये मिस्टेक लगता है। और कम से कम यही दिखा देते कि अभिजीत सर टोनी जैसे कपड़े पहने थे, अभिजीत सर का टोनी जाग चुका था, तो किसी अच्छे डॉक्टर से अभिजीत सर का इलाज करवाते और फिर टोनी को ठीक कर देते अभिजीत सर को, फिर अभिजीत सर शायरी में आ जाते। तो कम से कम ये भी दिखा देते, थोड़ा लॉजिक समझ में आता। पर ऐसा कुछ नहीं दिखाते, ना ही अभिजीत सर का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करते हुए दिखाते हैं और ना ही ये दिखाते हैं कि अभिजीत सर की जगह पे कोई बहरूपिया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब अभिजीत सर को बेकसूर ही साबित करना था, तो अभिजीत सर को टोनी जैसे कपड़े पहने हुए गेटअप में क्यों दिखाते हैं? और जब अभिजीत सर को टोनी जैसे गेटअप में ही दिखाते हैं, तो फिर उसे बेकसूर कैसे साबित कर सकते हैं? ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। तो मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरा दिमाग कहता है कि अभिजीत सर का रोल इसलिए आधे पे टोनी का एपिसोड खत्म कर दिया था ताकि सीआईडी वाले इसके ऊपर दूसरा एपिसोड बनाए। तो सीआईडी वाले इसके ऊपर दूसरा एपिसोड बनाना चाहते थे अभिजीत सर के टोनी के ऊपर, इसलिए इस कहानी को आधा छोड़ दिया। बाकी इसके ऊपर कोई एपिसोड दूसरा बना ही नहीं, सीआईडी 2 खत्म हो गया। तो मेरा तो यही कहना है, बाकी आप लोग को क्या लगता है? आप लोग अपना जवाब कमेंट में कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। और जैसे कि आप लोग को पता है कि 10 जून तक ले सीआईडी का कुछ सरप्राइज अपडेट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही 10 जून तक ले, यानी कि 10-15 दिन में जैसे सीआईडी का कोई अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। तो सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में सीआईडी सीजन 3 के नए अपडेट के साथ।